दिक्कतें ये आ रही है, हमारा परिवार भी पालना है, दुकान का किराया भी देना है। व्यापारियों पे आघात है ये। सरकार जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है, सरकार को सोचना चाहिए। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये 16 रुपए का उल्टा उनको सब्सिडी देनी चाहिए। 16.5 रुपए और बढ़ा दिए, किस वजह से बढ़ाए? बहुत ही हाय तौबा का विषय है। साल के आखिरी महीने के पहले दिन ही लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ी है। 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर करीब 16.5 रुपए तक महंगा हो चुका है, जिसका सीधा असर खाने की थाली पर पड़ा है। ऐसे में होटल व्यापारियों और ग्राहकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। अब 16.5 रुपए और बढ़ा दिए, किस वजह से बढ़ाए? नगर निगम को भी देना है जी, कूड़े वालों को भी देना है। फिर ये महंगाई क्यों? महंगाई कम करने की बजाय बढ़ तो रही है। देखिए, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो, एक स्ट्रीट से लेके एक बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक का कमर्शियल सिलेंडर यूज होता है वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब चोट पहुंचाने वाली बात है एक व्यापारियों को कि 16 रुपए तो कहने में छोटी एक अमाउंट है, लेकिन जब उसका भार पड़ता है व्यापारियों के ऊपर तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक रोल अपना अदा करता है। तो ये देखा जाए कि जो व्यापारी वर्ग है सबसे ज्यादा टैक्स देता है इस सरकार को, और सरकार को उल्टा सब्सिडी देनी चाहिए कि व्यापारी उनके इतनी रीढ़ की हड्डियां काम करता है टैक्स देकर इस विकास कार्यों में। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये 16 रुपए का उल्टा उनको सब्सिडी देनी चाहिए, ना कि वो बढ़ाने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चोट पहुंचाएगी व्यापारियों पे, आघात है ये जो ये रेट बढ़े हैं सिलेंडर में, चाहे वो कमर्शियल हो और चाहे या फिर वो डोमेस्टिक हो। नहीं, बिल्कुल उम्मीद रहती है भाई सरकार से, तो चाहे वो आम जनमानस हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे वो एक ऑफिस में काम करने वाला भी कर्मचारी है, तो वो सरकार से ही आस लाके बैठता है कि उसको हर मूलभूत सुविधाएं मिले और उसमें सब्सिडी मिले और हमारा देश विकास के प्रति मतलब आगे बढ़ रहा है। तो सरकार को उल्टा सब्सिडी देनी चाहिए, ना कि हर चीज में टैक्स बढ़ाना चाहिए और ये कमर्शियल सिलेंडरों में रेट बढ़ाना चाहिए, चाहे डोमेस्टिक सिलेंडर हो, बल्कि उल्टा सब्सिडी देके उनको राहत देनी चाहिए। कम से कम सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये सालाकों का सीजन चल रहा है, जिससे हर जगह कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, दुकानदार भी करते हैं, खान पान वाले भी करते हैं। इससे अब थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी, जिससे सालक वालों को और दुकानदारों को सबको इस पर असर पड़ेगा। सरकार को इसको ध्यान में रखते हुए इस वक्त ये पैसे नहीं बढ़ाने चाहिए थे, क्योंकि इससे जनता पर भारी बोझ पड़ेगा। इससे दिक्कत ये है कि जो एडवांस बुकिंग हो गई है सामान होगी, उससे शादियों में सालक होगी, जो वहाँ पर जो 16 रुपये के हिसाब से अब अलग चार्ज बढ़ेगा, तो वो जिनकी बुकिंग है उस पर भी उन्हें एतराज़ होता है कि पैसे क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। अब उन्हें नहीं पता कि पीछे से सरकार के द्वारा ये पैसे बढ़ा दिए गए हैं, तो इससे जनता पे लोड ही पड़ेगा और दुकानदारों पे भी इसका असर है, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी होंगी। ये कॉमर्शियल सिलेंडर से 16.5 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, जिससे बहुत ही हाय तौबा का विषय है। तो महंगाई इस तरह बढ़ रही है बेशुमार, और मार्केट इतनी डाउन है कि अब आदमी करे तो करेगा महंगाई में। अब काम धंधे कैसे करे, दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, मजदूर आदमी है, ग्राहक पैसा बढ़ाओ तो बढ़ता नहीं है, इससे तो पैसा बढ़ ही रहा गैस पे। दिक्कतें यही है, कारोबार में कारोबार डाउन हो रहा है, ग्राहक पैसे बढ़ा रहे हैं तो ग्राहक पैसे नहीं दे रहा, समझे। यहाँ पीछे पैसे बढ़ ही रही, वो लोड तो हम पे ही पड़ रहा है ना। शादी ब्याह सालक चल रही, सालकों में चल रहा है, समझे। सबसे ज़्यादा दिक्कतें यहाँ आ रही हैं, तो मार्केट इतनी डाउन है सालकों की वजह से पूछो मत। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कमर्शियल पे पैसे बढ़ा देना, कमर्शियल गैस सिलेंडर पे पैसे बढ़ा देना, इसका 16 रुपये 50 पैसे जो बढ़ाए हैं इन्होंने, ये बहुत ही दुख दर्द और दयनीय कारण है। इसका कारण बहुत स्पष्ट है कि इसकी महंगाई दर आम ग्राहक के ऊपर पड़ेगी। जब तेल महंगा हुआ, जब गैस महंगी होगी, तो ऑटोमेटिकली गैस जो है महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो आम जनता के ऊपर पड़ेगी। जैसे हम रेस्टोरेंट चलाते हैं, ढाबे चलाते हैं, स्ट्रीट फूड वाले, ये स्ट्रीट फूड वालों को तो कोई टैक्स देना नहीं होता, उन्होंने तो कोई बिजली पानी नौकर कुछ नहीं देना। ढाबे चलाने वाले, रेस्टोरेंट चलाने वालों को तो सब कुछ देना है, GST भी देना है, बिजली देना है, पानी देना है, लेबर को देना है, सब कुछ देना है। तो उसका असर तो आम महंगाई पे पड़ेगा ही, और आम जनमानस जो ढाबों में, रेस्टोरेंट में, एसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना चाहते हैं, वो उनको महंगाई का सामना करना पड़ेगा।